जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो, इससे पहले हमने क्या किया था, एक वीडियो बनाया था, एक या दो वीडियो बनाए थे। वो भी आपके लिए ट्रिपल सी में जो मई में एग्ज़ाम हो रहे हैं कल से 21 तारीख से, बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस को कंप्लीट किया था। ठीक, उसके अलावा भी क्वेश्चंस थे वहाँ पे। इसके बाद आज का जो वीडियो है, हमें लगता है कि 50 क्वेश्चंस की PDF हमने बनाई है। उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल को लेकर के पूरे क्वेश्चंस हमने कराए हैं 50। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख करके जाएंगे, मुझे लगता है वहाँ पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चंस ट्रिपल सी में आते हैं लगभग इसी तरीके के आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और ये 50 क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक करेंगे और जो भी ऑप्शंस के बारे में जानकारी होगी वो आप लोगों को साथ साथ में बताते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले में क्या लिखा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। मतलब कंप्यूटर के आविष्कारक मतलब कंप्यूटर के जनक कौन है, वो है हमारे चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज, जो कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज की बात हुई है यहाँ पे। फिर आगे दिया गया है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। आपको क्या करना, पढ़ करके जाना है। तीसरे क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? तीसरे में दिया गया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 4 नंबर में दिया गया है, 4 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है। तो इनपुट इकाई की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। माउस हमारा इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर भी है। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन हमारा है वो सही है, क्योंकि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ये सभी आते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया है कि 1 किलोबाइट मतलब 1 KB किसके बराबर होता है। तो 1024 बाइट के बराबर में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये आपको याद करके रखना है। आगे क्या दिया गया है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो है किसकी बनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको हम बता दें, आईसी जो चिप होती है इसका पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसके ऊपर जो परत होती है वो होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। ये आपको याद रखना है। और भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? भारत में सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहते हैं। बंगलुरु को, बंगलुरु को कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बंगलुरु। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। डी ऑप्शन एकदम सही है। ये आपको याद रखना। साथ में दिया गया CPU में कंट्रोल मेमोरी। और तीसरा क्या होता है? देखो, CPU जो हमारा होता है उसमें कई चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा MU मतलब मेमोरी यूनिट, तीसरा होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। 8 नंबर क्वेश्चंस में दिया गया है कि इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था 4004। कौन सा था? 4004। उसके बाद चलते हैं 9 और 10 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट को देखोगे तो कीबोर्ड स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर माउस प्रोजेक्टर। मॉनिटर माउस, माउस आया तो इनपुट हो गया, मॉनिटर प्रोजेक्टर और स्पीकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसमें माउस है तो कीबोर्ड है, इसका मतलब ये इनपुट डिवाइस। आगे दिया गया है कि 10 नंबर में ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो OS की बात हो रही है। तो OS हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। OS क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए हम आपको ये करा दे रहे हैं। ठीक है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ALU का प्रयोग किया जाता है। किसका? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। अब हम आपको पांचों बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको देखना है। फर्स्ट पीढ़ी में प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड में प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। सेकेंड में ट्रांजिस्टर का। थर्ड में आईसी का। फोर्थ में एलएसआई का। फिफ्थ में वीएलएसआई का। अब आप देख सकते हो किसकी बात हुई है? प्रथम पीढ़ी की बात हुई, तो वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन हमारा ए ही सही भी होगा, मतलब प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर पर। 13 दिया कंप्यूटर के बंद हो जाने पर किसका डेटा डिलीट हो जाता है? तो वो मेमोरी हमारी होती है रैम। रैम में अगर डेटा है और अचानक लाइट जाती है तो वो डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। रोम के अंदर जो डेटा होगा या पेन ड्राइव में वो बंद नहीं होगा। बाइनरी भाषा संख्या 7 को कैसे लिखा जाता है? अगर 7 को बाइनरी में चेंज किया जाए तो किस तरीके से चेंज करेंगे? इस तरीके से 2 3 6, कितना बचेगा? 1। कितनी बार जाएगा? 2 1 2, कितना बचेगा? 1। तो 111। नीचे से ऊपर को लिखा जाता है 1 1 1। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर में दिया गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न में से किसका प्रकार है? आपको पता होना चाहिए प्रिंटर जो हमारे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा? इम्पैक्ट। और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में ही हमारा आता है कौन सा? कौन सा बोला है? इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स आता है हमारा इम्पैक्ट में। कंप्यूटर में विंडोज़ का प्रकार क्या होता है? आप बता सकते हो। विंडोज़ का प्रकार होता है सॉफ्टवेयर। विंडो जो होती है वो सॉफ्टवेयर होती है हमारी, ठीक है, हार्डवेयर नहीं होती है। आगे दिया गया 17 में दिया गया है कि निम्न में से डाटा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम बिट बोलते हैं, ऑप्शन में अगर दिया हो तो आपको लगा देना है बिट। 18 दिया निम्नलिखित में से विंडो का पहला संस्करण कौन सा था? विंडो 95। जो दी गई लिस्ट है इसमें से 95, विंडो 95 जो है पहला संस्करण था विंडो का। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी हमारी होती है कैश मेमोरी। कौन सी? कैश। ये काम करती है रैम और सीपीयू के बीच में। रैम और सीपीयू के बीच में। सीपीयू से डेटा रैम को पहुंचाती है और रैम से डेटा सीपीयू में पहुंचाती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब सीडी रोम। किसकी बात हो रही है? सीडी रोम अधिकतम डेटा स्टोर कर सकती है 700 MB। कितना डेटा? 700 MB डेटा एक सीडी रोम यूज कर सकती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है। 21 में दिया है कि निम्न में से किस भाषा के लिए कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है? देखो, कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। किसके लिए? HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा के लिए। 5 GB निम्न में से किसका प्रकार है? आपको पता है 1 GB जो हम रिचार्ज कराते हैं उसमें 1024 MB मिलती हैं। बात किसकी हो रही है? 5 GB की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1024 गुणे 5, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा 5120। 5120 मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 5120। ये आपको याद रखना है। MB वाला होगा, KB नहीं लगाना है। 5120। LSI का प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में, जो कि अभी आपको हमने जब पाँचों पीढ़ी लिखाई थी उसके लिए होता है। 24 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट करता है, डेटा को स्टोर करता है, लेकिन ऑप्शन सी डेटा को स्कैन नहीं करता है। स्कैन करने का काम स्कैनर का होता है। किसका होता है? स्कैनर का। आगे दिया गया है 25, माउस राइट बटन का कार्य किस लिए करता है? विकल्प को खोलता है। विकल्प मतलब जो भी ऑप्शंस होते हैं उनको ये ओपन करता है। आपको पता होना चाहिए जो माउस है हमारा, माउस हमारी इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस, इसी को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको बोला जाता है। दूसरे इसमें बटन जो होते हैं हमारे, बटन की संख्या होती है 3। एक होती है राइट बटन, एक होती है लेफ्ट बटन और एक होती है स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो किस बटन के बारे में पूछा गया था? राइट बटन के बारे में। 26 में दिया है कि निम्न में से एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। यूटिलिटी प्रोग्राम की अगर बात करोगे, डिस्क क्लीनअप होता है, डिस्क क्लीनअप। 27 में क्या दिया गया है? 27 की अगर बात करते हैं, हेक्साडेसिमल संख्याओं का आधार। आपको बता देते हैं तीनों का। बाइनरी का जो आधार होता है वो होता है 2, जिसमें नंबर आते हैं 0 और 1। उसके बाद एक नंबर आता है ऑक्टल नंबर, इसका आधार होता है 8, जिसमें नंबर होते हैं 0 से 7, ये याद रखना है। फिर आता है हेक्साडेसिमल। कौन सा आता है? हेक्साडेसिमल आता है। हेक्साडेसिमल में नंबर आधार होता है 16, 0 से 9 और ए से एफ। ठीक है, तो इसके आंसर हमारा हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। आगे दिया सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा? परम 8000। बनाने वाली कंपनी है सीडेक। सीडेक कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ये सबसे बड़े और महंगे कंप्यूटर होते हैं। फिर बात आती है वोलेटाइल मेमोरी कौन सी कहलाती है। मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, मेमोरी की, तो मेमोरी हमारी होती है 2 प्रकार की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के 2 पार्ट होते हैं, रैम और रोम। ठीक है, रोम को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, इसको बोला जाता है वोलेटाइल। तो पूछा क्या गया था? पूछा गया था कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम होती है। ठीक है, ये याद रखना। शॉर्ट की में इसे याद रखना है, जिससे हमने लिख दिया रैम और इधर लिख दिया रोम। एम से एम आर आर, ए लिखा ऊपर नीचे। ओ को किसी भी कंडीशन में चेंज करोगे वो ओ ही रहेगा। ओ को आप किसी भी साइड से पलट दो ओ ही रहता है, क्योंकि वो 0 तरीके से गोल होता है। अब ए को पलटोगे तो बी बन जाएगा। बी बराबर हम वोलेटाइल बोल सकते हैं, जो आपके लिए हमेशा के लिए हेल्प करेगा। मतलब रैम हमारी होती है वोलेटाइल मेमोरी। विंडो में कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी की होती है। इसके बाद आगे बताते हैं आपको। कंट्रोल सी कॉपी होती है, कंट्रोल के साथ में वी, ये पेस्ट के लिए होती है, और कंट्रोल के साथ में एक्स, ये कट के लिए प्रयोग की जाती है। कंट्रोल के साथ में बी, ये बोल्ड करने के लिए होती है। कंट्रोल के साथ में आई, ये इटैलिक के लिए होती है। ठीक है, ऐसे कंट्रोल के साथ में के, ये हाइपर लिंक के लिए होती है, हाइपर लिंक। ऐसे करके आपको ऐसे लगाकर जेड तक की शॉर्ट की पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो हेल्प करेंगे ट्रिपल सी में। आगे दिया है डेटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए जो शॉर्ट की होती है वो शिफ्ट बटन के साथ में डी होती है, डिलीट। तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दिया है, ऑप्शन सी। इनमें से कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड किस में होती है? कमांड की अगर बात करोगे तो डॉस में होती है। किसमें? डॉस, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड के द्वारा काम करता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया गया 33 में दिया है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। आपको अभी बताया था सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। इसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो सीडेक थी, जो कि अभी हमने आपको बताया है। 56 का बाइनरी क्या होगा? देखो अभी आपको बताया बाइनरी निकालना। 56 का बाइनरी अगर आप निकालोगे तो आप बता सकते हो। इसे 56 लिख करके इसे लिखोगे, कितनी बार जाएगा? 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, कितना बचा? 0। ये कितनी बार जाएगा? 14 बार। 0, ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। 0 और 7 की आपको बाइनरी पता है 111 आई थी, 3 0 और बढ़ाना है तो 111 कितना आएगा? 111 और 000। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 111 और 000।
फिर आगे चलते हैं, आगे दिया गया है अबेकस। कौन सा कंप्यूटर दिया गया है? अबेकस कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो अबेकस जो हमारा है ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। बनाने वाले का नाम है ली काई चेन। क्या है? ली काई चेन। इसका काम होता था जोड़ और घटाना। इसका 2 जगह पे प्रयोग होता था, जोड़ और घटाने के लिए। इसका उस समय प्रयोग किया जाता डाक विभाग, रेल विभाग और डाक रेल बीमा। ठीक है। अब इसको पूछा गया किस देश के द्वारा बनाया गया, तो उनके नाम से ही पता चलता है वो चीन के रहने वाले थे। कहाँ पे? चीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर का आविष्कार किस संस्था के द्वारा किया गया, जो कि 2-3 बार बता चुके, सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया। 37 में दिया गया कीबोर्ड में फंक्शंस कुंजी कितनी होती है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस की संख्या F1 से लेकर के F12 तक 12 होती है। कितनी होती है? 12। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट की हैं इसमें, F1 से F12 तक 5-6 उनको लिखना है। जैसे F1 इसका यूज होता है हेल्प के लिए। फिर आती है F2, इसका प्रयोग होता है एडिट करने के लिए, एडिट। F3 ये होती है रिसर्च के लिए, रिसर्च। फिर F4 यह है शट डाउन, शट डाउन। फिर आती है F5, इसका प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। फिर आती है F7, इसका मतलब होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है। एक और लिख लो F12, ये होती है सेव एज के लिए। ये शॉर्ट की अगर आपको पता है तो फंक्शन की से संबंधित फंक्शंस की जो की आएंगी शॉर्ट की, उसको आप आसानी से बता सकते हो। 38 में दिया एक्सटर्नल डिवाइस को सिस्टम में यूनिट से किसकी मदद से जोड़ा जा सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में पोर्ट लगे हैं तो पोर्ट के द्वारा किसी दूसरी डिवाइस को भी आप जोड़ सकते हो, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। 39 में दिया गया निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। देखो प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करोगे 2 प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारी आती है रैम और रोम, रोम और रैम। अब इसमें आप देख सकते हो रोम भी दिया है, हार्ड डिस्क दिया, लेकिन रोम ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। आपको पता होना चाहिए सर्च इंजन, ब्राउजर, लिंक इंटरनेट के हैं, लेकिन फाइल ऑप्शंस जो है वो हमारा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। आगे दिया गया है 41 में दिया गया निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के लिए डी ऑप्शन होगा, कंट्रोल यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर और एक्सएलएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बाकी एक हार्डवेयर। आगे दिया गया है कि नोटपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .txt होता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब आगे चलते BMP, ये होता है बिटमैप पिक्चर, मतलब MS पेंट का होता है, जिस पे हम लोग ड्राइंग करते हैं। ये हमारा होता है वर्ड पैड का, किसका? वर्ड पैड का। इसके अलावा आपको बताते हैं जैसे एक्सेल, एक्सेल का क्या होता है? .xls MS वर्ड, वर्ड का होता है हमारा DOCX। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का होता है .PPTX। ठीक है, तो ये आपको एक्सटेंशन नेम आराम से पता होने चाहिए, याद करके जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है बैंकों में नकली चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर के रेजुलेशन को किसके द्वारा मापा जाता है? DPI के द्वारा मापा जाता है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। ये आपको याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा DPI। 45 में दिया गया टास्क बार पर खुले प्रोग्राम को शिफ्ट के साथ टैब, किसके नहीं, अल्ट के साथ में टैब का प्रयोग किया जाता है। जो भी विंडो पर खुले होते हैं टास्क बार में जिसका सिंबल आता है उसकी बात हो रही है। कट कॉपी किया गया डेटा सबसे पहले जाता है क्लिप बोर्ड में, किस में जाता है? क्लिप बोर्ड में जाता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। 47 में दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस में फाइल को हाइड करने के लिए एट्रिव का प्रयोग किया जाता है, किसका? एट्रिव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है, हाँ, ऑप्शन डी सही होगा।
आगे दिया HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अगर इसी में लिखा होता है HTTPS तो ये S का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। ये आपको याद रखना है। आगे दिया गया है 49 और 50। 49 में दिया गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए इंटेल कंपनी के द्वारा। अब आगे 50 का आंसर आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से एक यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है जो आपको बता देना है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे तो फिर हम चेक करेंगे कि हाँ तुम लोगों ने पूरा वीडियो देखा है या फिर पूरी PDF पढ़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे 50 थे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे कल के एग्ज़ाम के लिए या उसके आगे एग्ज़ाम्स के लिए, या जिन लोगों का जुलाई में O लेवल का एग्ज़ाम है IT टूल्स में ये क्वेश्चंस वहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को देख करके PDF को पढ़ करके जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।